अभी वक्फ बिल की मुखालफत में लोग एहतजाज कर रहे थे, आपने देखा पूरी पूरी मुल्क भर से एहतजाज दर्ज किए जा रहे थे, हर आदमी एहतजाज करा रहा था। मगर मैंने देखा कि 70% मुसलमान वो थे कि मीडिया वाले उनसे कहते थे, अच्छा बताओ क्या कहना चाहते हो आप, क्या है ये वक्फ? भाई वो हम नहीं बताएंगे, इतना भी नहीं पता हमारे मुसलमानों को कि वक्फ के बारे में। मेरी बात गलत तो नहीं है? मीडिया वाले पूछते बताइए क्या है ये वक्फ, आप बताइए क्या है ये वक्फ, और ये हुकूमत क्या करने जा रही है, उसमें क्या तुम्हारा नुकसान है उसमें? तो यहाँ ये पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, ना ये पता कि हमारों ने क्या किया, वक्फ क्या है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने इतना भी नहीं सुना। मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 2003-4 की बात है। डेनमार्क कोई मुल्क है, उसमें सरकार की गुस्ताखी की थी, किसी ने सरकार का पुतला बनाया था 2003-4 में। बड़े एहतजाज हुए थे उस वक्त भी। तो एहतजाज करते 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 अक्सर को मैंने देखा था कि डेनमार्क का पुतला जलाओ। अरे मुल्क का पुतला कैसे जलेगा? जिस आदमी ने गुस्ताखी की है उसका ना पुतला जलेगा? बात है कि नहीं है? तो यही पता नहीं था कि देखो मालूम, हमें ना मालूम करने का हमें टाइम ही क्या है, मोबाइल है। इस मोबाइल से आप चाहें तो बहुत बड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं, मगर तुम्हें जानकारी नहीं हासिल करना, इस मोबाइल से तुम सिर्फ तबाही के सामान पैदा कर रहे हो। इस मोबाइल को आप हल्की चीज समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। इससे चाहो तो आप इससे अगर चाहें तो, और मैं तो समझ रहा हूं कि सब कुछ लगभग 90% काम इसी से हो रहे हैं। बैंकिंग इसी से हो रही है, लैन इसी से, दैन इसी से, समझ रहे हैं आप? मुताला करना चाहो इसमें, इस्लाम सीखना चाहो इससे सीख लो, हराम कारी करना चाहो इससे कर लो, हराम सीखना चाहो इससे सीख लो, इस पे सब कुछ है। ये तुम्हारे ऊपर फैसला है कि खाली गानों में, फिल्मों में, नाच में, आप बॉलीवुड में, हॉलीवुड में टाइम गुजारोगे या इसके जरिए से भी दीन हासिल करने की कोशिश करोगे। ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। लेकिन नहीं करोगे, तुम्हें मौका नहीं है, तुम्हें टाइम ही नहीं है, इससे फुर्सत ही नहीं है। काश इसे भी अगर अच्छा आपने काम कर लिया होता। अभी इस पर एक चीज आया है, डाउनलोड कर लेना अगर आपको अच्छा लगे। ग्रुप बेटा नाम से है ये इस पर दुनिया की कोई भी मालूमात हासिल करना चाहो, पूरी दुनिया की कोई भी मालूमात आप इससे पूछो और ऐसे आपको ये बताएगा मालूमात जैसे सामने आपके कोई बैठा है। ऐसे नहीं कि आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, जैसे सामने कोई बैठा है ऐसे मालूमात बात आपसे वो बात ऐसे करेगा जैसे किसी से आपकी चैट चल रही है। आप उससे इस्लामी सवाल करें, आप उससे जनरल नॉलेज का सवाल करें, आप दुनिया का कोई भी सवाल करें, दीन का कोई भी सवाल करें, जिस जबान में आप सवाल करोगे, जिस जबान में आप चाहोगे, आपको जवाब देगा। जिस जबान में, समझ रहे हैं आप? लेकिन आपको तो फुर्सत ही नहीं है। आपने हॉट स्टार जरूर डाउनलोड किया होगा कि आईपीएल किस पे आ रहा है। मेरी बात गलत नहीं? हॉट स्टार जरूर होगा तुम्हारे मोबाइलों में कि आईपीएल किस पर आ रहा, मगर आपने काम की चीजें इससे हासिल करने की कोशिश नहीं की। आप चाहो तो मुसलमानों मोबाइल से भी बहुत फायदा हासिल कर सकते हो, लेकिन नहीं करते। आपको नमाज याद नहीं है, मोबाइल से याद कर सकते हो। इस पे तो किताबें भी हैं, नमाज के तरीके भी हैं, मगर नहीं। मैं तो हैरत में रह गया यार इस ऐप को देख करके। दुनिया का कोई भी सवाल करो, जिस जबान में करो, जिस मुल्क का करो, हाथों हाथ जवाब। हदीस का कर लें आप, कुरान का कर लें, तफसीर का कर लें, कोई भी सवाल आप कीजिए, हाथों हाथ जवाब। देर नहीं लगाता और सच बोलता है, सच बोलता है। ये भी नहीं कि साहब वो किसी एक जमात का बनाया हुआ तो वो ताज्जुब करता है, वो इंडिया का है भी नहीं, बल्कि इंडिया वाले तो सब बंद कराने में लगे, इसलिए कि वो सच्ची पोल खोलता है, उसको बंद कराने में लगे। तो इसलिए मुसलमानों
इस्लाम की तालीम जरूरी है। आपको मैंने देखा है कि आपको कितने लोग कहते हैं हम घर वापसी कराएंगे, फला ने घर वापसी कर ली, तुम्हारे आबा अजदाद फला थे, तुम्हारे आबा अजदाद उसको मानते थे, अरे तुम कब से कलमा पढ़ लिए? तो मेरा मुसलमान कहता है, मैंने कितनी डिबेट में बैठ के कहते हुए देखा, हाँ हाँ चंद कुछ तो पहले हमारे भी वही थे, हमारे भी गुरु घंटाल को मानते थे। अरे तुझे पता नहीं है, जो तुझसे कहता है कि तू घर वापसी कर, उससे कह दे घर वापसी हमें ना करा, घर वापसी तुझे करना होगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि एक ही जान से मैंने सबको पैदा किया है, और जिसे सबसे पहले पैदा किया है वो मुसलमान था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने तुम सबको एक जान से पैदा किया। कितनी जान से? जोर से बोलो। एक जान से। तो घर वापसी हमें ना करा, घर वापसी तू कर। वो जान कौन सी है? उस जान का नाम आदम है। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। उस जान का नाम क्या है? आदम। और आदम वो है कि जिसने अल्लाह को एक माना है, एक माना है जिन्होंने अल्लाह को। और अल्लाह ने फरमाया व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, उसकी बीवी को भी उसी से पैदा किया। ये नहीं कि भाई शादी होती है तो बीवी अलग से आती है ना, जैसे इनकी शादी हो रही है तो इनकी शादी हो रही है, दूल्हा मियां यहाँ के, बीवी किसी और घर की होगी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैंने तो उसकी बीवी को भी उसी से पैदा किया, हजरत हव्वा को। तो एक जान से पैदा किया, और जिस जान से पैदा किया वो जान खाली मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान बनाने वाली जान खुद नबी है। नबी हिदायत के लिए आता है, गुमराह लोगों को हिदायत पे लाता है। नबी हिदायत पे लाता है। तो आदम नबी है, यानी खुद मुसलमान नहीं है बल्कि लोगों को हिदायत देने वाले हैं। तो घर वापसी कौन करेगा? भटका कौन? भटके हम नहीं, भटके तुम। बीच में घपला हुआ है, ये बात है कि नहीं है? बीच में घपला होता रहे, हम भी आते रहे, उस घपले को सुधारने के लिए तो नबी आए। जलसे में आने वालों, कितने नबी आए दुनिया में? कमोबेश। कितने आए? कुछ को तो ये भी पता नहीं होगा। एक से पूछी कि तुम किसकी उम्मत में हो, वो आजकल मैक लेके घूमते हैं, तो कह रहा हम तो अपने प्रधान जी की उम्मत में है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हाँ, वो एक मौलाना है, वो बरेली शरीफ के मैक लेके कहीं भी पहुंच जाओ, कई जगह पहुंच जाए। उन्होंने एक जगह मदार में बैठे, बाबा क्या करते हो? बोले फाता पढ़ते हैं। बोले अच्छा अलहम शरीफ सूरह फाता सुना। तो बोला मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा, दौड़ा पड़ने फिर रहा है इस बार। ये तो हाल है हमारे मुसलमान, सही बता रहे हैं हम, ये तो हाल है, ये हाल है। पता नहीं मुसलमान को कुछ भी। मेरे भाई खाली हंस के काम नहीं चलेगा। वल्लाह लिल्लाह तल्ला ना मेरा मकसद हंसाना है, बात इतनी सी है, जब तुझे पता नहीं होगा तो फिर तुझे लोग बेवकूफ बनाएंगे, तेरी सर पे चढ़ दौड़ेंगे, तेरी सर पे चढ़ दौड़ेंगे। काश अगर हमें पता हो, एक जान से अल्लाह ने पूरी पूरी दुनिया के लोगों को पैदा किया, एक जान से। उनकी बीवी को भी उन्हीं से पैदा किया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर उनसे अल्लाह ने बहुत से मर्द और औरतों को पैदा किया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए। कितने अंबिया आए? कमोबेश, ठीक है भाई। अच्छा, अल्लाह ने इनको भेजा पहले हजरत आदम को, है, फिर हजरत शीश, इस तरीके से आते रहे। हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत इसहाक, ऐसे आते रहे। या अल्लाह इन सबको एक ही बार क्यों नहीं भेज दिया था? अरे भेजना ही तो था, एक बार भेज देते। या अल्लाह इनको एक बार क्यों नहीं भेज दिया था? तो अल्लाह तो कादिर है, इस चीज पे चाहता तो एक बार भी भेज देता। लेकिन अंबिया को भेजा हिदायत के लिए। जब कौम भटक गई फिर नबी भेजा, भटके हुए रास्ते से न सुधारो। फिर जब कौम भटकी तो फिर नबी भेजा, फिर जब कौम भटकी फिर नबी भेजा।
पता चला ये भटकना पहले से चला रहा है। ये साबित है कि कौम भटकती रही तो भटके तुम नहीं, भटके हम नहीं, भटके तुम हो। वापसी हमें करने की जरूरत नहीं है, वापसी तुम्हें करने की जरूरत है। अरे आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बड़ा ट्रेंड कि तुम्हारे भी छक्कर दादा, पक्कर दादा और 3 दादा, 4 दादा, 5 दादाओं के ऊपर जाओ, समझ रहे हैं आप, और 5 दादाओं के ऊपर जाओ और नाम बताओ उनका क्या था। उनका नाम भी कोई ऐसा होगा ओला राम तोला राम, तो हमने कहा सुन तू भी जा 150, 200, 300 दादा के ऊपर, उनका नाम भी इस्माइल हारून होगा। वाह वाह, तू भी जाना। जब खोद, अभी एक बुद्धिस्ट ने कहा था कि अगर खोद नहीं है तो थोड़ा मत खोदो, थोड़ा ज्यादा खोदो। बोले जब ज्यादा खोदोगे तो हमारे फिर निकलेंगे, बौद्ध धर्म के मंदिर हमारे निकलेंगे। जाओ तो और पीछे जाओ और जलसे में आने वालों मालूमात हासिल करो। और मजहबे इस्लाम विदेशी नहीं है। कोई कहता तुम बाबर को मानते हो, अरे बाबर से क्या मतलब ना, मजहबे इस्लाम इंडियन है। जरा जोर से बोलो यार, विदेशी नहीं है, मजहबे इस्लाम इंडियन है। वो जो सबसे पहला व्यक्ति आया था, जो आदम जिसका नाम है, और जो पहला दुनिया का मुसलमान है, वो कहीं और नहीं भारत में आया था। जोर से बोलो, कहाँ आया था? भारत में। वो भारतीय था। वो जलसे में आने वालों, तो भारत का सबसे पहला मजहब मजहब इस्लाम है। भटके हम नहीं, भटके तुम हो। भटके हम नहीं, भटके, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? हाँ, पहला व्यक्ति हजरत आदम है। और जलसे में आने वालों सब उन्हीं की औलाद में से। और जलसे में आने वालों लोग भटकते गए, अल्लाह नबी भेजता गया, लोग भटकते गए, अल्लाह नबी भेजता गया, लोग भटकते गए, अल्लाह नबी भेजता गया। इसलिए कि खुदा की ना कोई तस्वीर हो सकती है, खुदा की ना कोई मूर्ति हो सकती है। खुदा आकार से पाक है, खुदा निरंकार है, उसकी तो मूर्ति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। खुदा वो है जो हदो हुदूद से पाक है, लामहदूद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और खुदा एक ही है, दो नहीं हो सकते। अगर खुदा एक से ज्यादा होता तो सूरज आज तक एक नहीं होता। दूसरा खुदा कहता है कि हम अपना अलग बनाएंगे, तुम्हारे किसी हम काम चलाएं। तुम रात में कम कर देते हो, खत्म कर देते हो, और दिन में निकालते हो। अब हमारा मन कर रहा है रात में निकालेंगे तो तुम मानोगे नहीं, तो हम अपना अलग बनाएंगे। आज तक एक ही सूरज चल रहा, पता चला खुदा एक ही है। अरे मस्जिदें 2 बना ली लोगों ने, बात है कि नहीं है? अरे बट्टा ने क्या तुम्हारी ने, हम अपनी अलग बनाएंगे। और जिन्हें कितने काम लोगों ने सब अलग थलग कर लिए, बोलो हो रहे कि नहीं हो रहे? तो जलसे में आने वालों, खुदा एक होने की सबसे बड़ी दलील है। आज तक एक ही सूरज चल रहा, खुदा एक है बना दिया और उसी के हुक्म पर चल रहा। अच्छा कभी आगे पीछे भी तो नहीं होता सूरज? हमारे काम में आगे पीछे हो जाते हैं। कहां थे मुफ्ती साहब, बड़ी देर हो गई, वहां रह गए हैं। सूरज तुम्हें जनवरी में जितने टाइम निकलना उतने टाइम निकल रहे हो। 50 साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, हजारों साल हो गए, क्या बात है? कहा जिस रब ने मुझे हुक्म दे दिया उसका हुक्म मान रहे हैं। 1 सेकंड इधर से उधर हो ही नहीं सकते। वो लोग तो 1 सेकंड इधर से उधर हो ही नहीं सकते। जलसे में आने वालों, इस्लाम की थोड़ी सी नॉलेज हासिल किया करो, ताकि लोग आज बड़ा खतरनाक जमाना और बड़ा खराब जमाना आ गया। जो गलत पे हैं वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ी सी बात निकाह के हवाले से कर लूं, थोड़ी सी शादी के हवाले से कर लूं, फिर कभी मेरा टॉपिक होगा तो इंशाअल्लाह इस पर मुदल्लल मुफस्सल बात होगी। बस इतना बताना जरूरी था कि एक ही मनुष्य से अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा किया, एक ही से, ठीक है, एक ही से पैदा किया और पैदा करके उसको जन्नत में रखा। कहां रखा? जोर से बोले,
जन्नत इतनी अच्छी जगह जिसकी बहारें लाजवाब है, जिसका मौसम लाजवाब है, जिसके खाने पीने लाजवाब है, जिसके महल लाजवाब है, जिसकी खूबसूरती लाजवाब है। ओ लोगों, जन्नत में बीमारी नहीं आती, जन्नत में बुढ़ापा नहीं आता, लोगों जन्नत में गर्मी नहीं लगती, जन्नत में सर्दी नहीं लगती, जन्नत में तकलीफ नहीं आती, जन्नत में बदमाशों का, चोरों का, डकैतों का, लुच्चों का, लफंगों का खतरा नहीं है। जन्नत बड़ी सेफ्टी की जगह है, बड़ी लाजवाब जगह है, दुनिया का 5 स्टार 7 स्टार होटल जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक बेशक माशाअल्लाह। 5 स्टार होटल में बड़ी फैसिलिटी होती है। एक बार जो टॉवल इस्तेमाल कर लो 5 स्टार होटल में, चाहे वो 500 रुपए की टॉवल हो, दोबारा इस्तेमाल नहीं की जाएगी, वो नहीं आएगी। फिर बड़ी बात है, नहीं आएगी, दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन क्या जन्नत के बराबर फैसिलिटी हो सकती है? 7 स्टार में जाओ तो हेलीकॉप्टर वहीं उतरता, वहीं होटल में, और वहीं रूम से निकलो हेलीकॉप्टर में बैठो और लेके जाएगा, और फिर वहीं जाकर उतार देगा आपको। समझ रहे हैं आप? खादिम खड़े हैं दरवाजे पर, बटन दबाओ, जी हुजूर क्या हुक्म है, खड़े। मगर क्या जन्नत के बराबर फैसिलिटी है? शुगर का मरीज जाएगा 7 स्टार में तो शुगर खत्म हो जाएगी या रहेगी? रहेगी, बढ़ जाएगी वो। अरे उल्टा सीधा खाएगा जब 7 स्टार में, तो खाने भी तो ऐसे होंगे, उल्टा सीधा खाएगा, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन जन्नत में शुगर का मरीज मर के जाएगा तो जन्नत में शुगर नहीं होगी बल्कि शिफा हो जाएगी। बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा मरेगा, मगर जन्नत में जाएगा तो जवान होगा। जन्नत में मौत नहीं आएगी, 7 स्टार में मौत आएगी। आला जन्नत, जरा गौर करो, कोई टेंशन ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जन्नत में भी आदम को रखा, और अल्लाह ने रखने के बाद फरमाया आदम मजे में हो। मौला जन्नत तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसा सामान और पैदा कर दे जिससे दिल लगे। जिंदाबाद। कोई ऐसा सामान पैदा कर दे जिससे, जोर से बोलो, जिससे दिल लगे। मैं आपको बता रहा हूं शादी कितनी जरूरी है। बहुत से लोग पहले काम सेट करने के चक्कर में लगे, इसकी जिंदगी निकल गई आधी से ज्यादा। सही बात है हजरत। देखो पहले लोगों की उम्र हुआ करती थी, कौमे समूद 400 साल में कौमे समूद का बच्चा बालिग होता था। कितने साल में? 400 साल में बच्चा बालिग होता था। 1400 साल की उम्र होती थी उनकी। आज कितनी उम्र है? 60-70। ठीक है, पहले उम्र कितनी? अच्छा अब भी पहले जाओ, 100 साल का आदमी अब गांव में मुश्किल से ढूंढने से मिलता है, और कुछ दिन के बाद वो भी नहीं मिलेगा। बात है कि नहीं है मेरे भाई? क्योंकि अब उम्र कम हो रही है। जब हम 35 दिन का मुर्गा खाएंगे तो जोर से, जाहिर सी बात है कि हमारी उम्र उसी के लिहाज से तो उम्र चल रही है, 35 दिन का खा रहे हैं ना। पहले लोगों की उम्र ज्यादा, 100 साल, शादी हो जाती थी उनकी, फौरन बालिग हुए शादी हो गई। लेकिन आज उम्र हो रही है 60 से 70 साल, 35 साल तक शादियां हो रही हैं। क्यों नहीं करे मौलाना? अभी घर नहीं बना, अभी सेटलमेंट नहीं हुआ। मौलाना क्या करें, अभी पैरों पे खड़ा क्यों नहीं हुआ हूं? पैरों पे खड़े होने के चक्कर में कहीं पैर कमजोर ना हो जाए, इतना लेट ना हो जाइए। नहीं मेरी बात गलत नहीं है, बात सही है। ये पैर भी तो कब तक मजबूत रहेंगे? अरे कब तक मजबूत रहेंगे पैर? 40 के बाद तो पैर कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। पैर मजबूत करने के चक्कर में पैर मजबूत कर रहे। आप देखो आज बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, आज जिना आम हो गया, आज मंडी में सब्जी इतनी आसानी से नहीं मिल रही जितनी आसानी से जिना मिल जा रहा। आज मंडी में साइकिल खरीदना मुश्किल है, जिना आसान कर दिया गया। ये क्या तुम्हारी जो है, तुमने अपनी अकल में बिठा लिया कि पैर मजबूत हो जाए तो शादी करेंगे। बालिग हो जाओ तो निकाह करो, शादी करो, तेरे पैर अल्लाह मजबूत करेगा। रिस्क का वादा मौला ने किया है, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया। हो सकता है शादी कर ले, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मज़हब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। नहीं हो रही है 35 साल की उम्र में शादी है? अरे कानून भी यार, हुकूमत ने भी कानून 18 साल का बना दिया कि भाई 18 साल में शादी करो। तो कम से कम चलो 18 ही पकड़ लो, 20 पकड़ लो, लेकिन शादियां जल्दी नहीं।
जलसे में आने वालों, मेरे नबी का फरमान है निकाह में जल्दी करो और निकाह को आसान करो। जल्दी भी करो, आसान भी करो। अगर आसान करोगे तभी जल्दी हो सकेगा, आसान नहीं करोगे तब भी जल्दी नहीं होगा। ना इतने पैसे होंगे ना होगा, हैं? ना इतने पैसे होंगे ना होगा। लड़की वाले को भी चैन नहीं है, देखता फिर रहा, देखता है इसे जमीन कितनी है, इसमें कारोबार कितना है, इसके कमरे कितने, इसकी बिल्डिंग कितनी है, क्या करेगा, कहाँ लेके जाएगा तू इतनी जमीन को, इतने कारोबार को, है? लड़के का अखलाक किरदार अच्छा देख ले, दीनदार देख ले, हाथ पैर ठीक ठाक है, कमा के तेरी बच्ची को भी खिला देगा, खुद भी खा लेगा, शादी कर दे। रही अमीरी गरीबी की बात, तो हमने अमीरों को गरीब होते देखा और गरीबों को अमीर होते देखा, देखा है ये, है? मगर आज नहीं मान के दे रहा है। यार एक बात तो मुझे बताओ, लड़की जवान हो गई, अब तू इसकी शादी नहीं कर रहा है, बेटा जवान हो गया, इसका निकाह नहीं कर रहा, तो कान खोल करके सुन ले, फल पका पड़ा पेड़ पर, ना गिरे ना गिरे, अगर गिर जाए कोई गारंटी नहीं है, ना गिरे ना गिरे, लेकिन कभी गिर जाए इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि पेड़ पे फल पका खड़ा है तो इसकी गिरने की कोई गारंटी नहीं, फल कच्चा है तो ठीक है। तो जलसे में आने वालों, जब बच्चे तुम्हारे बालिग हो जाए तो सबसे पहले निकाह का इंतजाम, रही कारोबार की बात तो ये बाद में भी हो जाएगा, है? और एक बात मेरी और सुन लो, तो इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी, कारोबार भी हो जाएगा। क्या बात है, मैं दोनों बातें बता रहा हूं, शादी भी बता रहा हूं और कारोबार भी बता रहा हूं, और इतने कारोबारी हो जाओगे कि पूरे जिला बदायूं में तुम्हारे टक्कर का कोई कारोबारी ना हो। हाँ, और आपको यकीन ना आए तो आप मेरे रामपुर में आके देख लेना, ऐसे कारोबारी दिखाऊंगा जो करोड़ों करोड़ों की कारोबार कर रहे हैं, और सिर्फ शादी से, करोड़ों के कारोबार सिर्फ शादी से। नबी की एक हदीस पे अमल करो, निकाह को आसान करो। किस पे अमल करो? निकाह को। भाई निकाह में आमतौर से शादी में मेरे नजरिए से लड़की की शादी अगर आप करने चलोगे तो 15 से 20 लाख तो खर्च होता ही होगा, और लड़के की करने चलो 10 लाख से कम जब भी खर्च नहीं हो रहा है। किसी के 5 बच्चे हैं तो अगर 5 लाख ही पकड़ लो यार, तो 25 लाख फिर भी हो गया। अरे हो गया क्या नहीं हो गया? 25 लाख 5 बच्चों में हो गया क्या नहीं हो गया? ये ना करो, ये 5 में 25 लाख खर्च ना करो, इन 5 में 2-3 लाख में निपटा लो। कितने में निपटा लो? 25 में के दो निकाल लो, कितने बचे? 23 लाख का कारोबार करो। क्या बात, इससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। वाह, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और यही पैसे तो, अरे यार कौन नहीं जिसके घर में बच्चे नहीं और शादी नहीं कर रहा, और शादी में नहीं हम खर्चा कर रहे हैं। मेरे रामपुर आप दिखाऊंगा, एक बिरादरी है शमसी, कोई करोड़ों से कम का कारोबारी नहीं है उनका, आप आके देख लेना। रामपुर की मार्केट में सबसे बड़ी दुकानों पे उनका कब्जा है, सबसे बड़े व्यापारी वो हैं। मगर उनकी शादियां तुम्हें बता दूं, बेटा करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है, जब इसकी शादी होगी तो 11 लोग मस्जिद में जाके खाली निकाह कर लेते हैं, अपने घर पे वलीमा करते हैं। क्या बात, कार्ड में लिखा हुआ होगा वलीमे की दावत, बारात की नहीं है ना, यकीनन बता रहा हूं मैं आपको, बारात की दावत ही नहीं है। और मेरे रामपुर में ऐसे भी हैं जो 30-30 लाख में एक शादी कर रहे हैं, कचाई निकल गई, मर गया, मगर शादी में नाम रोशन करेगा। बाल सफेद हो गए, कर्जा ही नहीं गया इसका। बड़ी बेटी की करके ना निपटा, छोटी जवान हो गई, छोटी की नहीं करके निपटा, उससे छोटी जवान हो गई, तो कर्जा कहां से निकलेगा? इसमें 30 लाख खर्चा किया था, 2 साल के बाद 30 फिर चाहिए। अच्छा, जो नया रिश्ता किया है, नया वाला नहीं समझ रहा होता, ये बताओ पहली कितनी खर्चा हो रही? पहली तो 30 लाख का खर्चा किया, तो हिसाब लगा रहा होता आपके 35 तो करेगा ही। मेरे ससुर ने यार जब 30 लाख पहली वाली में करा है, तो इसमें तो 5 बढ़ा के खर्च करेगा, महंगाई बढ़ गई। अब चाहिए कर्जे में कितना जाए, लेकिन इसे भी करना। फिर पता क्या करा, हम हक तलफी ना करेंगे, पहली बेटी के हमने ये किया, इसके साथ भी हम कम से कम इतना तो करेंगे, ये भी चल रहा था, हक तलफी ना करेंगे हम।
तो हक तलफी तो तू कर ही रहा है। तू 50 लाख खर्च कर दे, जब तक क्या विरसे में से इस बांट के ना देगा, जब तक तेरी हक तलफी जारी रहेगी। अगर चाहता है कि बेटी की हक तलफी ना करे तो 50 लाख की शादी ना कर, 20 लाख की शादी ना कर, बल्कि बेटी का जो तेरी जायदाद में हक है उसका हिस्सा बांट के दे दे। ये है हक अदा करना। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे ये है तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, अगर हम बेटी के हुकूक बांटना शुरू कर दें, बेटी को विरसे में से देना शुरू कर दें, तो अल्लाह की कसम जहेज वैसे के वैसे ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, बेटी का मकान में जितना हिस्सा है लेके आएगी, जमीन में जितना हिस्सा है लेके आएगी, कारोबार में जितना हिस्सा है लेके आएगी, जायदाद में जितना हिस्सा है लेके आएगी। वो जलसे में आने वालों, अरे तेरी शरीयत तो लाजवाब है, तेरा कानून तो लाजवाब है, तेरा मजहब तो लाजवाब है। मजहब ने तो बेटी का हिस्सा ही रख दिया है। अगर बाप हिस्से देने लगे तो बेटी भी राजी हो जाए, बेटी भी खुश हो जाएगी और तेरा भी काम साफ हो जाएगा। वाह, है ना मेरे भाइयों? अगर चाहे बेटी का 10 लाख का हिस्सा रहा वो नहीं देगा, 20 लाख की शादी कर देगा, हिस्सा खत्म नहीं होगा। इससे आप ये जो उलमा बैठे हैं उनसे पूछ लो, जब तक दोगे नहीं जब तक खत्म नहीं होगा। आप ये करो हमने शादी कर दी, फिर भात दे रहे हैं बेटी को, छोचक दे रहे हैं बेटी को, ना 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 ना, वो तेरी रस्में है, अदा नहीं होगा। हिस्सा हिस्सा देने से ही अदा होगा। बेटी ये कह दे मैंने माफ किया, जब भी माफ नहीं होगा। लो, अगर बेटी ये कह दे कि मैंने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी और मैं अपनी ससुराल चली गई और मुझे जहेज दे दिया, कोई बात नहीं, मैंने माफ किया, नहीं होगा माफ। कितना हार्ड मसला, कितना हार्ड है। तेरे से मेरा आगे हो रहा, उसने 50 लाख खर्च किए तो इतने खर्च करूंगा, इतने खर्च करूंगा। किसी मौलवी से भी तो जाके पूछ ले कि ये मैं खर्च कर रहा हूं हजरत, ये खर्च करना सही है या अपनी बेटी को हिस्सा बांट के दे दूं, ये सही है? पूछो। आज हम तबाह हो गए, तबाह। शादी में आतिशबाजियां हजारों की और लाखों की, शादी में खुराफातों के काम हजारों के और लाखों के। और आज कितनी कौम की बेटियां ऐसी भी हैं कि उनको इतना पैसा नहीं उनके घरों में कि खाली उनके सादा निकाह हो जाए। अच्छा, हमारे काम भी करेंगे तो अल्लाह हमारों को भी अकल दे। हमारे काम भी करेंगे तो हमें इज्तिमाई शादी करा रहा हूं, इज्तिमाई शादी करा रहा, जलील करा रहा तू लोगों को। 50 बेटियों की शादी की वो जलील नहीं होंगी कि इनके बाप पे इतना पैसा नहीं तो तू इनका निकाह करा रहा। फिर फोटो खींचेंगे, अखबार में आएंगे, माशाअल्लाह हजरत वाला ने 50 निकाह कराए। अब दुल्हन के भी फोटो, दूल्हा के भी फोटो। अगर गरीब भी यार, कुछ तो खुददार लोग होते नहीं चाहते। अगर तू वाकई चाहता, तुझे पता है इसकी लड़की जवान है, गरीब है, 1 लाख रुपए पीछे से चुपके से हाथ में दे दे, ले अपनी बेटी के निकाह में लगा ले। जरूरत नहीं है मेरा नाम बताने की, जरूरत नहीं है फोटो खिंचवाने की, चुपके से कर ले। नहीं करेगा, नहीं करेगा, सबको दिखागा पहले। समझ रहे हैं यार? कोई नहीं लेना चाह रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं लेकिन नहीं लेना चाहते, मंजर आम पे नहीं लेना चाहते। मुस्तहिक तो हैं लेकिन नहीं लेना चाहते और उनकी खुददारी है। तो कोई जरूरी है कि उनका दिखा के दो? कोई जरूरी है कि उनका तमाशा बना के दो? खामोशी से भी तो दी जा सकता, कोई इसकी मदद की जा सकती है? जलसे में आने वालों, निकाह को जल्दी करो, निकाह को आसान करो। जो पैसा निकाह में लग रहा है वो अपने बिजनेस में लगाओ। बिजनेस तेरा और मेरा दोनों का मजबूत होगा। मेरे घर आप आओ, मैं कर्जा लेकर मुर्गा खिलाऊं, मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम कर्जा लेकर मुर्गा खिलाओ, तो दोनों रहे तो दोनों भाई कर्जे में। अरे दोनों भाई, आज मैं कर्जे में, कल आप कर्जे में, तो रहे तो दोनों भाई कर्जे में। आज मैं जो मयसरता खिला देता, कल जो मयसरता आप खिला देते, ना आपका कर्जा ना मेरा कर्जा। बोलो भाइयों, और है कि नहीं है? आज निकाह पे बात हो रही है, जरा सुन ले। निकाह में चंद चीजें जो जरूरी हैं, मेरे नजर से 6 चीजें हैं। कितनी? जरा जोर से बोले। और हजरत कमाल की बात, वो 6 चीजें जो निकाह में हैं, जिनकी वजह से निकाह होता है, वो 6 के 6 काम निकाह में ठीक से नहीं हो रहे। बाकी सारे काम ठीक से हो रहे हैं, बाकी सारे काम हो रहे हैं। जो 75 काम है जो गैर जरूरी है, गैर शरई है, वो हो रहे हैं। जो 6 काम सुन्नत हैं, फर्ज हैं, वाजिब हैं, वो ही नहीं हो रहे सही से। लो सुने आप, निकाह में 2 फर्ज है। कितने? जोर से बोले।
जिनके बगैर निकाह नहीं होगा। 2 फर्ज है जिनके बगैर निकाह नहीं होगा। नंबर 1, 2 गवाह। कौन? जोर से बोले। 2 गवाह फर्ज है निकाह में। कितने गवाह? जोर से बोले। 2 गवाह। गवाही पता कैसी हो रही है? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नमाज नहीं पढ़ी है 1 हफ्ते से। जुम्मा साहब जरा तुम बन जाओ गवाह। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? उसको सही तरीके से 2-3 कलमा याद नहीं है, नमाज 1 हफ्ते से नहीं पढ़ी है इसने, और दाढ़ी चेहरे पे नहीं है, कब से छिला रहा है। इनको उठाया, मुखिया साहब तुम बन जाओ, प्रधान तुम बन जाओ, नंबरदार तुम बन जाओ। अरे ऐसा ना बन जाओ। गवाह के लिए आदिल हो, बाशरा हो, नमाजी हो, मुंसिफ हो, खौफे खुदा रखने वाला हो। गवाह वो बने जो गवाही के काबिल हो। कह दो यार सुभान अल्लाह। किसी को भी उठाया गवाह बना दिया। मैं ये देख रहा हूँ ऐसा ऐसा गवाह बन रहा है, ऐसा ऐसा गवाह बन रहा है जिसे वजू का तरीका याद नहीं। अरे भी क्यों बना रहे हो गवाह? गवाह सही आदमी को बनाओ। और ये देखो जिसे गवाह बना रहे हो वो सुन्नी भी हो, हर दाढ़ी वाले को मत बना दियो। हाँ, ये भी देखो वो सुन्नी भी हो। किसी को भी उठाया गवाह बना दिया, फर्ज है ये। गवाही बड़ी जरूरी है। शरीयत में जहां एक मर्द की गवाही चलेगी, वहां अगर औरतें गवाही देने पे आ जाएं तो 2 औरतों की गवाही। कितनी औरतों की? 1 मर्द के मुकाबले पे। क्यों? इसलिए कि ये कौम जल्दी फिसल जाती है। औरत जो है इसको किधर भी डिगाना बड़ा आसान है। औरत को बहलाना फुसलाना बड़ा आसान है बमुकाबिल मर्द के। मर्द इतनी जल्दी इधर से उधर नहीं होता, ये जल्दी हो जाती है। इसलिए 1 मर्द के मुकाबले पे 2 औरतें। तो क्या हम निकाह में 4 औरतें ले आए तो हो जाएगा निकाह? क्योंकि 2 मर्द की गवाही चलेगी तो 4 औरतें ले आए। कहा नहीं, 1 मर्द का होना फिर भी जरूरी है। 1 मर्द के मुकाबले पे 2 औरत ला सकते हो, मगर 1 मर्द ही होना चाहिए। निकाह का मसला है, बड़ा लाजमी मसला है। गवाह का मसला यह है जब मौका आए तो मौके पे गवाही भी दे दे। ऐसा नहीं है कि जिधर का पल्ला भारी है उधर ही बैठ जाओ। मैंने पंचों को देखा, गरीब के 50,000 मर गए तो पंच कह रहा होता कोई बात नहीं, नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता है, 25,000 तुम ओढ़ लो, 25,000 तुम ओढ़ लो। और बदमाश ये जो 25,000 मरवा रहा है, इस गरीब के कौन देगा कयामत में? तू देगा? कह रहे नहीं हम तो मामला ये निपटा रहे हैं। क्यों निपटा रहे? तू हक बात के 50,000 है तो पूरे दे। बीच बीच में बड़ी जल्दी फैसला करता। अरे जायज है कि नहीं है ये बीच का फैसला? ये तो देख ले। कोरोना की 6 महीने की तनख्वाह ना दी इमाम की। इमाम ने मुझे बुला लिया, मैं गया, उनके क्यों नहीं दे रहे? बोले हजरत नमाज ही नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह काहे की? कोई भी ना गया, 5 लोग जाते थे बस। तो मैंने कहा यार 5 महीने इसके बच्चों ने खाना नहीं खाया, 5 महीने इसकी जरूरियात नहीं है। तो उसमें का एक मुखिया खड़ा हुआ, बोला हम करें फैसला हजरत, एक काम करो 3 महीने की दिला दो इन्हें, 3 की ये बर्दाश्त कर लें इमाम साहब। तो मैंने कहा तू देगा कयामत में 3 की? है कौन देगा 3 की? मेरी बात गलत, जब 6 की है तो गरीब की 6 की देना। ये आधा आधा कहा? बोले फैसला कर रहे हैं हम। तो फैसला तो हक तो कर। आज पंचायतें ऐसी हो रही हैं कि गरीब को दबा दिया जा रहा है। अगर तुम्हें किसी पंचायत में भेजो और तुम जाओ ना तो फैसला हक करो, चाहे गलत पे तेरा भाई है तो अपने भाई की मुखालफत पे कह दे। ये ना देख के मेरा खानदानी है, ये ना देख के मेरा अपना है। ना ना वो जलसे में आने वालों, मैं तुझे बता दूं एक पंचायत इस्लाम में ऐसी भी है। मैं तुझे बता दूं इसे ईमान की पंचायत कहते हैं, इसे ईमान कहते हैं, इसे तकवा कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर है, जिसका नाम सुन के शैतान रास्ते बदल देता है, जिनका नाम सुन के आज भी शैतान भाग जाता है, वो उमर इब्न खत्ताब। जिसका नाम सुन के रोम ईरान के बादशाहों को पसीना आता था, वो उमर इब्न खत्ताब। जिसके बारे में कहा गया अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मजहब इस्लाम, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन मानकपुर, जश्न शादी। नारे तकबीर। बहुत मोहब्बत के साथ सुने।
और ऐसा नहीं है मैं बहुत लंबी तकरीर करने जा रहा हूँ, मेरा टाइम कुछ पता नहीं चलता, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मेरी तकरीर कब पूरी हो गई। सही बता रहा हूँ, बहुत तेजी से टाइम गुजरता है, गुजर रहा है, टाइम होगा मैं अपनी तकरीर खत्म। आप थके हुए हो सकते हैं, जगे हुए हो सकते हैं, मगर मैं थका हुआ भी ज्यादा हूँ, जगा हुआ भी ज्यादा हूँ। 16 घंटे का सफर करके मैं यहाँ आया हूँ, रात इलाहाबाद भारतगंज में मेरी तकरीर थी और वहां से मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ट्रेन भी नहीं मिली, मैं गाड़ी से ही आ रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बात है, मुझे प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, तो हक बात आपके सामने रख जाऊं। हजरत उमर ने हजरत अब्बास इनका परनाला उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा? ये मस्जिद नबवी के रास्ते पे हजरत अब्बास का घर था। कहां पर था? मस्जिद नबवी के रास्ते पर। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता, वो पहले ओपन वाले परनाले थे, अब तो अंडरग्राउंड चल रहे हैं। तो मस्जिद नबवी के जो नमाजी थे उनके ऊपर छींट आती है, हजरत उमर ने देखा ये छींट आती है, तकलीफ होती है, इसलिए परनाला उखाड़ दिया। खुद खलीफा है, मौजूदा खलीफा। हजरत अब्बास ने पूछा ये मेरा परनाला किसने उखाड़ा है? कहा उमर ने। उमर का नाम लेना, कहा उमर ने। कह दोगे उमर के मुंह पे? कहा उमर के मुंह पे दुनिया में जहां चाहो वहां कहलवा लो यार, देखा है तो कह देंगे। सुभान अल्लाह बोलो जरा यार, ये ईमान है, ये ईमान है। जिसने उखाड़ा वो भी मुसलमान, जिसका उखाड़ा वो भी मुसलमान, जिन्होंने देखा वो भी मुसलमान। हम कह देंगे कि अगर गवाही दे दोगे तो फिर मुकदमा कर रहा हूं उमर के खिलाफ। हजरत उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। चीफ जस्टिस का नाम है उबई इब्ने काब, इनकी अदालत में। और जो चीफ जस्टिस है, जो हाकिम है, उसको बिठाया किसने? ये भी सुन लो, हजरत उमर ने। क्योंकि अदालत का निजाम ही उमर ने दिया दुनिया को। कोर्ट ये हजरत उमर की देन है, वकील उमर की देन है, पोस्ट ऑफिस हजरत उमर की देन है, सारे जो महकमे हैं, सारे डिपार्ट है, ये सारा निजाम देने वाला कोई और नहीं, उमर इब्ने खत्ताब है। हाय बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर का सब कुछ निजाम है। हजरत अब्बास ने मुकदमा लिखवा दिया। का नाम किसके खिलाफ है? का उमर के। कलम रुक गया। उमर के खिलाफ। मालूम है उमर कौन है? का हुजूर जानते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, 23 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत है वो है। का कोई गवाही दे देगा? का हजरत हैं गवाही देने वाले भी। का गवाहों के नाम बताओ। नाम बता दिए, गवाहों के नाम भी लिख लिए गए। हजरत अब्बास ने कहा मैंने तो लिखवा दिया, लेकिन क्या आप उमर के खिलाफ मुकदमा सुन लेंगे? तो भाई इब्ने काब ने कहा अब्बास अगर तुम लिखा सकते हो, गवाह गवाही दे सकता है तो मैं सुन सकता हूँ जी। यहाँ तो कोई सुनने ही वाला नहीं है आज, यहाँ तो कोई सुनने ही वाला नहीं है आज। अल्लाह अल्लाह। नोटिस पहुंच गया हजरत उमर के घर। जरा गौर करें, नींद तो नहीं आ रही ना? नोटिस पहुंच गया हजरत उमर के घर, मुकदमा हो गया, परनाले का मामला है। अगर आज का होता तो लेके उस हाकिम और उन गवाहान सब कोई काम खत्म करा देता। मुझे पता नहीं कहाँ ट्रांसफर होता, कहाँ पड़ा होता वो जज, कहाँ नहीं होता। यार जब पावर में हो तो क्या नहीं कर लेता। हजरत उमर को पता चला, खुदा की कसम पूछा भी नहीं कि मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा क्यों है। कहा ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया, जब वक्त आएगा तो तारीख पे जाएंगे और अपना केस जाकर के लड़ेंगे। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। हाय हाय कुर्बान जाएं, इसे ईमान कहते हैं। अगर उमर की बात सही है तो कोई मसला नहीं, फैसला मेरे हक में होगा। सही नहीं है तो जो फैसला अदालत का होगा उमर उस पर अमल करेगा। हाय हाय कुर्बान जाएं। लोगों वक्त आ गया, पेशी का वक्त आ गया। हजरत उमर उबई इब्ने काब की अदालत में हाजिर हुए। जलसे में आने वालों, तेज की गर्मी है, शदीद धूप है,
अदालत के दरवाजे पे जाके हजरत उमर इब्ने खत्ताब खड़े हो गए, डायरेक्ट अंदर दाखिल नहीं हुए। हजरत उमर ने कासिद भेजा, जाओ हाकिम वक्त से जाके कहो आज उमर की डेट है, आज उमर के मुकदमे की सुनवाई होना है। उमर आया है, अगर अंदर आने की इजाजत हो तो उमर अंदर आना चाहता है। जलसे में आने वालों उबई इब्ने काब से पूछा गया, हजरत उबई इब्ने काब ने जवाब दिया, उमर से कहो अपनी बारी का दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करे, अभी दूसरों की सुनवाई चल रही है, जब इनका मामला पूरा हो जाएगा तब उमर को बुलाया जाएगा। आधी दुनिया का हाकिम अपनी बारी का इंतजार दरवाजे पे खड़ा खड़ा कर रहा है। हाय हाय, तेज की गर्मी है, तेज की धूप है, हजरत उमर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की जब बारी आई, हजरत उमर को बुलाया गया। शिकवा नहीं कि मुझे इतनी देर खड़ा क्यों कर दिया। हजरत उमर के जब मुकदमे की बात आई, हजरत उमर बोलने लगे। उबई इब्ने काब ने कहा उमर खामोश हो जाओ, जिसने दावा किया है पहले बोलने का हुक्म उसको, मुद्दई बोलेगा पहले, वो अपना दावा पेश करेगा, फिर आप अपनी सफाई में बोलना। हाय हाय, कुर्बान जाएं यार, क्या इंसाफ था यार। हमें आंख दिखाता है, हमें बताता है कि हम गलत हैं, हमें बताता है। खुदा की कसम, अगर हमारों की ना तूने 10% जिंदगी पे अमल कर लिया ना तो पूरी दुनिया का निजाम संवर जाएगा। 10% अगर अमल कर लिया तो दुनिया का निजाम संभल जाएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कहा खामोश हो जाओ, तुम्हारी बारी आए तो बोलना। लोगों जरा गौर करो, हजरत अब्बास ने बोलना शुरू किया। उबई इब्ने काब की अदालत में पेश कर दिया, अपनी बात को पेश कर दिया। कहा बात यह है, मेरा परनाला था, उमर ने मेरा परनाला उखाड़ दिया, मेरा नुकसान कर दिया, मेरा यही दावा है। उमर से पूछा जाए परनाला उखाड़ा क्यों है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम सलमान रज़ा अशरफी। देखो भाई सलमान अशरफी साहब भी आ गए और इनका कलाम भी आपको सुनना है इंशाअल्लाह, बोलो है ना। और 1 बजने को जा रहा है और मैं इंशाअल्लाह 2 शायर हमारे मिंबर शरीफ की रहल पे तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आपको सुनना है। और इनके आने का मकसद ये है कि मेरे जाने का जो है बटन दब गया है, तो मुझे ख्याल है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, इन बातों को जरा पूरी कर लें। 2-4 बातें इजाजत है। हाय हाय हाय, पेश करती का उमर, अब बताओ तुमने क्यों उखाड़ा परनाला, अब अपनी बात पेश करो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं मैंने अपनी जात के लिए नहीं किया ये काम, मेरा इसमें जाती फायदा कोई नहीं था। उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं बात इतनी सी है कि ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पे इनका घर है, जो परनाला लगा हुआ था, बारिश के मौसम में जब पानी गिरता तो उसकी छींटें उनके ऊपर पड़ती, जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाते। बस नमाजियों को तकलीफ ना हो, मैंने इसलिए उखाड़ दिया। मेरी नीयत में कुछ और ना था, मेरे मन में कुछ और ना था, मेरे दिल में कुछ और ना था। इनसे न कोई जाती दुश्मनी है, कोई जाती मामला है। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने अपनी सफाई पेश कर दी। अब फैसला आने वाला है। उबई इब्ने काब लिखने वाले हैं, बयान करने वाले हैं कि अब होना क्या है, फैसला किसके हक में आना है। उबई इब्ने काब अभी कुछ कहने ही वाले थे, अभी बोलने ही वाले थे। हजरत अब्बास बोल उठे, उबई इब्ने काब फैसला सुनाने से पहले मेरी एक बात और सुन ली जाए। उबई इब्ने काब ने कहा अब्बास बोलो कौन सी बात बताना चाहते हो। तो हजरत अब्बास ने कहा उबई इब्ने काब इतना सुन ले, फैसला बाद में सुनाना, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। ये जो मेरा घर का नक्शा बनाया है, घर का नक्शा बनाने वाला कोई और नहीं, आमना का लाल है। मेरे घर का नक्शा ही मेरे मुस्तफा ने बनाया है। मेरे घर में कहां कहां क्या बनना है, मेरे घर में किस जगह क्या बना है, मेरे नबी की मर्जी के मुताबिक बना है। ओ उबई इब्ने काब, ये जो परनाला लगाया है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाया था, ये मुस्तफा ने अपनी मर्जी से अपने हाथ से मेरे मकान का परनाला लगाया था। उमर ने जिसा उखाड़ा है वो परनाला लगाने वाला कोई और नहीं, नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा तो हजरत उमर की चीख निकल गई, आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा उबई इब्ने काब अभी फैसला ना लगाना, अभी अपना फैसला ना सुनाना, मैं थोड़ी सी इजाजत चाहता हूं।
मैं थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहता हूं, उसके बाद उमर फिर हाजिर होगा और फिर जो तुम्हें बेहतर लगे फैसला सुनाना, जो तुम्हें बेहतर लगे वो फैसला लगाना। हजरत उमर ने हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद उनके मकान के पास ले गए और मकान के पास ले गए और ले जाने के बाद वो परनाला जो उमर ने अपने हाथ से उखाड़ फेंका था, उस परनाले को हाथ से उठाया और उठाने के बाद में हजरत अब्बास के हाथ में दे दिया और अब्बास के हाथ में देने के बाद हजरत उमर दीवार से हाथ टेक के खड़े हो गए और हाथ टेक के खड़े होने के बाद कहा, अब्बास मेरे कांधे पे चढ़ जाओ। और मेरे कांधे पे चढ़ने के बाद जिस जगह परनाला लगा था, जहां से उमर ने उखाड़ा था, उसी जगह पे परनाला लगा दो। उमर को पता नहीं था कि लगाने वाला मुस्तफा है। अरे जिसे मुस्तफा लगा दे, उमर होता कौन है कि उसे उखाड़ के फेंके। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। उमर होता कौन है तो उसे उखाड़ के फेंके। लगा दो, लग गया, परनाला लग गया। हजरत उमर बोले परनाला लगा दिया, जहां से उखड़ा था वही लग गया। अब फैसला सुनाओ। अब कहा मसला परनाले का था, मुकदमा परनाले का था, तो अब फैसला क्या सुनाया जाए। जहां लगना था लग गया। उमर भी बरी है, अब्बास भी बरी है। ये तुम्हारे असलाफ की तारीख है। निकाह का जब बात आया करे तो बाशरा को गवाह बनाओ। नंबर 2, इजाबो कबूल, ये फर्ज है। क्या है ये? फर्ज है। ये भी ठीक ठाक से होना चाहिए, इजाबो कबूल। अब तो बहुत से फोन पे निकाह जायज बता रहे हैं। फोन पे निकाह नहीं हो सकता, इंटरनेट पे निकाह नहीं हो सकता। और इस्लाम ने जो चीजें रखी हैं, शरीयत ने जो चीजें रखी हैं, बड़ी कायदे की रखी हैं। अब आवाज भी बदली जा रही है। अब तो एडिटिंग ऐसी हो रही है कि तुमने फोटो जिसके साथ कभी ने खिंचवाया उसके साथ लाओ ला के तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ, आज ऐसा कर दिया जाएगा कि धड़ किसी और का, सर किसी और का, ऐसा कर दी। ऐसा चल का नहीं चल रहा है, तो फिर उस पर तो भरोसा नहीं किया जाए तो बेहतर है। हमारे उलमा ने गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है। सामने मौजूद हो उसी पर भरोसा किया जाए, उसी पर यकीन किया जाए। जलसे में आने वालों, इजाबो कबूल भी सही से होना चाहिए। कान खोल करके सुन ले, इजाबो कबूल में बड़े घपले हो रहे हैं। एक वकील बनाया जाता है। पहले तो ये वकील बनाओ मती ना, वकील की जरूरत ही नहीं है। जो काजी है, जो निकाह पढ़ा रहा है, वो खुद 2 गवाहों को लेके जाए और दुल्हन से खुद इजाजत ले। ये है 1 नंबर का निकाह। ये बीच में वकील है ना, ये निकाह फजूली है। वो खुद जाकर के इजाजत ले 2 गवाहों की मौजूदगी में। वकील साहब का काम ही हटा दे बीच में से। बाद में वकील साहब झगड़ा कर रहे होते, 500 हमें भी दो। हाँ, हमने भी तो वकालत करी है। अरे कुल मिलाकर पूरा मुकदमा जो कर दें, पूरा मुकदमा यह वो इमाम दे तो मुसीबत, ना दे तो मुसीबत। समझ रहे हैं आप भाई? तुम 500 रुपए उसमें मांग रहे हो, उसमें झगड़ा। इसलिए वकील का कोई काम ही नहीं है। काजी जाए, खुद इजाजत ले और इजाजत लेने के बाद में उन 2 गवाहों की मौजूदगी में वहां पर जाके कबूल करा दे लड़कों को। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? कबूल करा दे लड़के। अच्छा, एक बात और, अगर वकील इजाजत भी ले रहा है तो 2 बातों का जाहिर इसके सामने जिक्र करे लड़की के। नंबर 1, महर का। इजाजत ले लेते हैं, मैंने 60% ये देखा, महर पूछा ही नहीं जाता उससे। तुम्हारा निकाह फला के साथ करना चाहते हैं, इजाजत देती हो, वो दे दी, जब बात खत्म हो गई। महर कौन जिक्र करेगा? महर लड़की के सामने जिक्र करो, क्या महर रखा गया। हाँ, बात है क्या नहीं है? महर जरूरी है, वाजिब है महर। तो उसके सामने क्या मालूम वो उस महर में राजी नहीं है? अरे क्या मालूम वो राजी नहीं है और उसकी मर्जी है ना, महर उसका हक है। महर का जिक्र, और ये भी जिक्र करो कि आपका निकाह फला कारी साहब पढ़ाएंगे, मैं तो वकील बन के आया हूं, मैं वकील हूं, फला कारी साहब पढ़ाएंगे, फला मौलाना साहब पढ़ाएंगे। अब वो इजाजत दे, ये है इजाजत। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ,
अजीब मसले हैं, जाके बात बात तो वकालत शुरू कर दे। पहले तो कल में पड़ेगा तो चार पे कहेगा उम्मत में नबी की हो फलाना, इन सब की क्या जरूरत है भाई? है उम्मत में नबी की हो फलाने की हो ढमकाने की हो, और ये अरे भाई क्या जरूरत है इस सब की? जाके सलाम करो, सलाम करने के बाद में अपनी बात रख दो कि ये बात है। जो काम करने गए वो तो सही से नहीं किया, जिसकी जरूरत नहीं थी वो तमाम वकालत भंगार रहा। अब सुने आप, इजाब कबूल हो गया, दोनों फर्ज पूरे हो गए। निकाह में तीसरी चीज है वाजिब, महर। क्या है महर? जोर से बोले। वाजिब, वाजिब जरूरी है, लाजमी है। इसको क्या कहते हैं? बांध दो 1.5 लाख उधार। अरे ये जरूरी था, 3 लाख का खाना नकद करके आया, 2 लाख का जेवर नकद लाया, 50,000 के जोड़े भी नकद है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ये 10 लाख रुपए नकद करें, और जो मेन चीज वाजिब था कह रहा बांध दो उधार। किस लिए उधार बांध दो ये तो बताओ मुझे। 50,000 शादी में कम खर्च कर लेते, यहां नकद बांधते। उधार की जरूरत क्या है? उधार तो वो बांधे कि जिस पे है ही नहीं, मुफलिस है। तो महर की वजह से निकाह को देर ना करे, चाहे महर उधार कर ले मगर निकाह टाइम पे करे। 10 लाख का खर्चा हो रहा है मियां, महर उधार बन रहे, पोती पोता का हो गया अब तक दी। हंसने की बात नहीं है ये, कोई चुटकुल्ला नहीं बयान कर रहा हूं मैं। उधार भी ऐसे बनते हैं कि वो दे ही ना पाए। 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, हस्बे हैसियत बांधो। हैसियत अगर 1 लाख की है तो 1 लाख, और अगर 10,000 की हैसियत है तो 10,000 बांधो। लड़के की हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए, और महर नकद होना चाहिए। अपनी शादी के तमाम कामों से मैं खींच ले, अपने शादी के जो दूसरे काम है उनमें हल्का करो, लेकिन महर नकद करो और हस्बे हैसियत करो। 3 काम बताए, और तीनों कामों में घपला हो रहा है कि नहीं हो रहा? गवाह भी घपलेबाज, इजाब कबूल में भी घपला, और महर उधार बन गए। अब 3 सुन्नतों पे आ जाओ। 3 सुन्नतें निकाह में, 3 सुन्नतें। छुआरा बांटना सुन्नत, तो कह रहा लिया हबशी हलवा। हबशी हलवा सुन्नत नहीं होगा, सुन्नत छुआरा है। बात है कि नहीं? बोले हम तो मालदार हैं। अरे भाई मालदार हो अच्छी बात है, लेकिन सुन्नत अगर अदा करना है तो छुआरा बांटो। हबशी हलवा, सोन पपड़ी, अभी अमीरी के हिसाब से लाया जा रहा है कि नहीं है? पहली सुन्नत ये भी गायब हो रही है। दूसरी सुन्नत है खुतबा सुनना या पढ़ना। तो जब खुतबा चल रहा होता है, इधर सेल्फियां चल रही होती हैं। कौन सुनने आ खुतबा? इमाम ही पढ़ रहा और इमाम ही सुनने आ। बात गलत नहीं है मेरी, बात बड़ी जमीनी करता हूं मैं। शादियों में मैं भी जाता हूं, जितनी देर वो गरीब खुतबा पढ़ रहा, वो पढ़ भी खुद ही रहा, वो सुन भी खुद ही रहा है। इधर तो सेल्फियां चल रही है। खत्म कर दी सुन्नत। और तीसरी सुन्नत था वलीमा, तो वो मंडिया कर दिया, वो भी खत्म कर दी। शादी हो रही है, शादी, बड़ा खुश है, शादी हो रही है। मेरे अजीजों, शादी करना मेरे नबी के तरीके से सीखो। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा की शादी की बात आई तो मौला अली को बुलाया। अली शादी होना है, बारात आना है, फातिमा से निकाह होना है। अली बताओ फातिमा के महर का क्या इंतजाम है? मेरे नबी ने ये नहीं पूछा अली कमरे कितने, अली मकान कैसा। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने ये नहीं पूछा अली तुम्हारा बिजनेस कैसा, ये नहीं पूछा अली तुम्हारी गरीबी या अमीरी कैसी है। पूछा अली फातिमा का महर कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 बज गया, मेरा टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। हमारे सरबाज भाई कह रहे हैं अजान जो है थोड़ा सा जरा पढ़ दीजिएगा। पढ़ देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, साउंड भी बहुत अच्छा है, साउंड बहुत अच्छा है। हाँ माशाअल्लाह, साउंड अच्छा, सामीन भी बहुत अच्छे हैं जी। वाकई ये दूसरी तारीख इतनी जल्दी मैंने यहाँ इसीलिए दी, अभी मैं तकरीर करके गया, बड़ा अच्छा सुना था जी। इससे कई गुना मजमा था, और इतना अच्छा सुनते हो, और अब भी इतना अच्छा सुन रहे। 1 बज गया, ना कोई हटने तैयार है, ना कोई सोने तैयार है, ना इधर उधर होने तैयार है। अच्छा सुनने के नहीं सुनने? अब 2 मेहमान बैठे हुए, इनको भी सुनना, मैं ही बोलता रहा हूँ, ये ना सुने तो ये भी गलत है क्या नहीं है? इनका भी मुझे खास ख्याल है।
मुझे बस अपनी बात खत्म करना, मेरा तो टाइम हो गया, शायद 1 घंटा तकरीर हो गई, ये दिन ज्यादा हो गई, ये उस्मान भाई को पता होगा। हाँ, ये तो नाजिम बताएंगे। ये तब जो फरमाया आप, अली है, इंतजाम अर्ज किया रसूलुल्लाह, अली के पास कुछ नहीं है। ए मेरे आका, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा फिर महर, अर्ज किया आका महर के लिए नहीं है। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे पास में क्या? अर्ज किया रसूलुल्लाह, एक ऊंट है जिससे सवारी करता हूं, एक जिरा है जिसे पहन के जंग करता हूं, ये है मेरी कुल असासा। फरमाया एक चीज बेच दो, उससे फातिमा का महर अदा करो। हजरत अली ने जिरा या अपनी सवारी को बेच दिया, और बेचने के बाद जो रकम हाथ लगी मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश कर दी, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी वो एक चीज बेच दी है, फातिमा के महर का इंतजाम कर दिया है। मेरे करीम मुस्तफा की बारगाह में जब वो रकम आई तो मेरे करीम मुस्तफा ने उसी रकम से चंद फातिमा के बर्तन खरीदवा दिए और बाकी बची हुई रकम से हजरत फातिमा का महर करा दिया। इतना जरूरी है महर, नक्द करो, है ना। हजरत आदम ने कहा मौला कोई ऐसी चीज दे दे जिससे जन्नत में दिल लगे। बातें तो बड़ी लंबी है, अभी तो शुरू हुई थी, लेकिन बातें इतनी हैं कि करें तो बहुत कई घंटे चाहिए, लेकिन फिर कभी दोबारा फिर भी तो आना है, जो बची है वो आके करेंगे। हजरत आदम से कहो आदम दिल लगे? हाँ हाँ, जन्नत इतनी लाजवाब है, पता चला। सुने जो मेन पॉइंट बयान करना चाह रहा हूँ, अल्लाह चाहता तो जन्नत की फैसिलिटियां और बढ़ा देता, उसके लिए क्या मुश्किल था, जो फैसिलिटी वो दो भी नहीं कर देता, लेकिन नहीं की। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फैसिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को पता मर्द की दिल लगने की चीज क्या है, दिल के इत्मीनान की चीज क्या है, दिल के सुकून की चीज क्या है। अल्लाह ने हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, और हजरत हव्वा को पैदा करने के बाद हजरत आदम के निकाह हजरत हव्वा से करा दिया। जलसे में आने वालों पता चला जन्नत जैसी जगह में भी शादी इतनी जरूरी है कि बगैर उसके जिंदगी पूरी नहीं है। वहां तो सुकून की जगह है तो वहां जरूरी, तो यहाँ कितना जरूरी होगा, ये तो परेशानियों की जगह है। ये बात है कि नहीं है? इसलिए शादी निकाह करो, और बीवियों के लिए हुक्म है कि जब शौहर घरों में आए तो चाहे तुम कितनी भी टेंशन में हो, मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल करो, ताकि सारा गम भूल जाए, सारी परेशानी भूल जाए, सारी तकलीफ भूल जाए। अपने शौहरों का मुस्कुरा के खैर मकदम करो, मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल करो, अपने शौहरों का दिल खुश करो। और लोगों जरा गौर करो, बगैर बीवी के मर्द अधूरा है, बगैर मर्द के औरत अधूरी है। जब निकाह हो जाता है, ये पाक बंधन में बंध जाते हैं, तो खुदा की कसम फिर जिंदगी की नई जिंदगी की शुरुआत होती है, फिर खुशियों की शुरुआत होती है। फिर अल्लाह ताला एक औलाद देता है, और औलाद से इतनी मोहब्बत पैदा कर देता है कि दुनिया में किसी से इतनी मोहब्बत नहीं जितनी वालिदैन को औलाद से मोहब्बत होती है। ये सब क्या है? ये सब निकाह के बाद है, ये सब जायज रिश्ते में बंधने के बाद है। जलसे में आने वालों निकाह टाइम पे करो। जलसे में आने वालों जब निकाह करने के लिए चलो तो लड़का भी दीनदार देखो, मालदार बाद में दीनदार पहले, लड़की भी मालदार बाद में दीनदार पहले। अगर लड़की दीनदार है, लड़का दीनदार है, तो हो सकता है कि वो तेरी बेटी को अच्छा खाना ना खिला सके, अच्छा कपड़ा ना पहना सके, मगर खुदा की कसम तेरी बेटी की इज्जत को कहीं रुसवा नहीं होने देगा, वो उसकी रुसवाई को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसकी इज्जत का ख्याल हमेशा रखेगा। जलसा में आने वालों इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो। इस्लाम ने जो तुम्हें सबक दिया है, जो दर्स दिया है, वही लाजवाब है। दुनिया का तरीका अलग है, इस्लाम का तरीका दुनिया से अलग है, निराला है, लाजवाब है। कभी तलाक पर बोलेंगे हम इंशाअल्लाह, इसके भी फायदे बताएंगे, नुकसान बताएंगे। और जो आजकल हलाले पे जो बड़ा मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इस पर भी कभी बोलेंगे और बताएंगे। हलाला है ही नहीं कोई चीज, क्या है ही नहीं कुछ, खाली का इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है। इसलिए कि इस्लाम ने किसी के साथ खिलवाड़ किया ही नहीं। इस्लाम तो वो मजहब है
जो हबशा के बिलाल को भी इज्जत देता है। इधर बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जो अजमी को भी इज्जत देता है, जो अरबी को भी इज्जत देता है। जिस बिलाल को कोड़े से मारा जा रहा, उस बिलाल को ऐसी इज्जत दे दी कि नबी का मुअज्जिन बना दिया। सुभान अल्लाह। अजान पढ़ें तो लोग दुनिया वालों को सुकून मिले, बिलाल अजान ना पढ़ें तो मदीने वाले बेकरार हो जाएं। जलसे में आने वालों, मेरे नबी का जाहिरी विसाल हुआ, बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। 6 महीने के बाद जब मदीना आए, बिलाल को चारों तरफ से घेर लिया। बिलाल तेरी अजान सुने 6 महीना हो गया, बिलाल अजान पढ़ दे ताकि दिलों की कली में बहारें आ जाएं, दिलों में बहारें आ जाएं, बस मुर्दा दिलों की कलियां खिल जाएं। बिलाल ने कहा अजान नहीं पढ़ूंगा। अजान में जब मैं पढ़ता था सामने मुस्तफा का जलवा होता था, जब अजान में नामे मोहम्मद आता था निगाह उठाता था, दीदारे मोहम्मद हो जाया करता था। अब जब अजान पढ़ता हूँ नाम आता है और नबी का दीदार नहीं होता तो बड़ी तकलीफ होती है। तो कहा बिलाल अजान सुना दे। कहा बिलाल ने जब नबी का नाम आएगा मैं निगाह उठाऊंगा तो नबी का दीदार नहीं होगा, बड़ी तकलीफ होती है। किसी ने कहा अगर बिलाल से अजान सुनना चाहते हो ना तो हसन और हुसैन को बुला लाओ। सबका कहा टाल देगा बिलाल, शहजादों का कहा ना टाले। हसन और हुसैन को बुलाया गया, कहा तुम कह दो। शहजादों ने कहा बिलाल अजान सुनाओ ना। शहजादों का कहना था अब कौन टाले, आए आए अब कौन टाले। कहा शहजादों तुम्हारा कहा कभी नबी ने ना टाला तो गुलाम क्या टालेगा। पढ़ूंगा अजान में सुनाऊंगा शहजादों, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है, दोनों भाई सामने बराबर में खड़े हो जाओ। और जब दोनों भाई बराबर मिलकर खड़े होते ना तो तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाती थी। आधा एक भाई मुस्तफ़ा की तरह और आधे से नीचे का धड़ दूसरा भाई तस्वीर मुस्तफ़ा, और हसन हुसैन बराबर में खड़े हो गए तो मुकम्मल तस्वीर मुस्तफ़ा। दोनों सामने खड़े हुए, अब अजान पढ़ूंगा और जब मैं तुम्हें देखूंगा ना तो मेरी प्यास जो है ना, प्यासी आंखें हैं, उनकी प्यास बुझ जाएगी। सुभान अल्लाह। सुना दे अजान अगर इजाजत हो। जी पढ़ दीजिए। पढ़ दें और नमाज पढ़ोगे बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह दो यार इंशाअल्लाह।